यहाँ पर आपको कोरोना के ताज़ा तरीन आदाद शुमार से आगाह करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मज़ीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 28,943 हो गई, जबकि 642 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 708 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क भर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 12,97,234 तक जा पहुँची। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 45,643 कोरोना टेस्ट किए गए। इस दौरान मस्बत केसेस की शरह 1.55% रही। मुल्क में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है। सरबरा NCOC असद उमर ने कोरोना की नई लहर के हवाले से खबरदार कर दिया। कहते हैं कि कोरोना की नई लहर की आमद की तवक्को चंद हफ्तों से थी। ओमिक्रॉन का ज़्यादा फैलाव कराची में है। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत में मज़ीद 18 ओमिक्रॉन केसेस रिपोर्ट होने के बाद शहर में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 84 हो गई। आज से मुल्क भर में 30 साल या फिर इससे ज़ायद उम्र के अफराद वैक्सीन बूस्टर लगवा सकते हैं। बूस्टर वो अफराद लगवा सकते हैं जिनकी वैक्सीनेशन को 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं। और पंजाब में हेल्थ कार्ड के लिए 399 अरब बजट रखने का दावा भी खोखला निकला। रवा माली साल में हेल्थ कार्ड की मद में सिर्फ 80 अरब रुपए मुख्तस हैं। 399 अरब का बजट सिर्फ हवा में ही रखा गया है। लाहौर से मियां नवीद की ये रिपोर्ट। पंजाब के करोड़ों खानदानों के लिए सेहत कार्ड का ऐलान, लेकिन 399 अरब रुपए बजट में रखने का दावा झूठा निकला। सेहत कार्ड की मद में तो सिर्फ 80 अरब रुपए मुख्तस हैं। बाकी 319 अरब रुपए कहां से आएंगे कोई नहीं जानता। सेहत कार्ड मिल तो जाएगा, लेकिन बेशतर बीमारियों का इससे इलाज नहीं कराया जा सकता। नॉर्मल चेकअप और डॉक्टर्स की तजवीज करदा टेस्ट सेहत कार्ड में शामिल नहीं। एक्सरे, दांतों और आँखों का इलाज इस कार्ड से नहीं कराया जा सकेगा। जहनी, नफ्सियाती, असाबी तनाव, दिमागी बीमारियों का इलाज भी सेहत कार्ड से नहीं हो सकता। बांझपन, हामला होने का तरीकेकार और हार्मोन्स के खराबी की ट्रीटमेंट कार्ड से नहीं हो सकती। इस तरह खुदकुशी की कोशिश करने वाले मंशियात के आदी अफराद का इलाज भी सेहत कार्ड में शामिल नहीं। खेल या वर्जिश के दौरान होने वाली इंजरी भी अपने पैसों से ठीक कराना होगी। किसी भी सानहे या हादसे में जख्मी होने पर प्लास्टिक सर्जरी भी सेहत कार्ड में शामिल नहीं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सिर्फ एक फॉलो अप चेकअप करवा सकेंगे। मियां नवीद, नियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तानियों की अक्सरियत PTI की हुकूमत से नाखुश। IPSOS के सर्वे के मुताबिक 55% की राय में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी खराब रही। 32% पाकिस्तानियों का कहना है कि हुकूमत की कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक है। सिर्फ 13% पाकिस्तानियों के नज़दीक PTI हुकूमत ने तवक्कुआत से बेहतर काम किया। अपोजिशन की कारकर्दगी पर भी 56% पाकिस्तानियों ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। सर्वे 18 से 24 दिसंबर 2021 के दरमियान किया गया, जिसमें 1100 अफराद ने हिस्सा लिया। अवाम की अक्सरियत PTI हुकूमत से खुश नहीं। IPSOS पाकिस्तान के मुल्क गिर सर्वे के मुताबिक 55% पाकिस्तानियों की राय में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी खराब रही। 32% का कहना है कि हुकूमत की कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक है। सिर्फ 13% पाकिस्तानियों के नजदीक PTI हुकूमत ने तवक्कुआत से बेहतर काम किया। शहरी सूबाई हुकूमत और अपोजिशन की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं। और 5 में से 3 पाकिस्तानियों ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। 63% पाकिस्तानी सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी से नाला नजर आए। 47% अवाम के ख्याल में अदलिया की कारकर्दगी तवक्कुआत के बरक्स अच्छी नहीं थी। NCOC 40%, डॉक्टर फैसल सुल्तान 45%, वजारत तालीम 45%, जबकि 46% अवाम ने शफकत महमूद की कारकर्दगी को खराब करार दिया। 48% पाकिस्तानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से खुश नजर आए, जबकि 49% बाबर आजम और 40% लोगों की राय में रमीज राजा की कारकर्दगी अच्छी रही। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 82% अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, जबकि सिंध में 75% और पंजाब के 52% शहरी भी सूबाई हुकूमतों से नाखुश निकले। सर्वे में शामिल 46% PTI के वोटर्स हुकूमत से खुश नहीं। 56% नून लीग के वोटर्स, 47% पीपल्स पार्टी के वोटर्स और 51% दूसरी जमातों के वोटर्स हुकूमत से नाला है। IPSOS फ्रांस की मल्टीनेशनल मार्केट रिसर्च और कंसल्टिंग फर्म है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि पंजाब में सेहत कार्ड का इजरा तेज़ी से जारी है। नादरा में रजिस्टर्ड हुए बगैर सेहत कार्ड नहीं मिल सकेगा। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि सेहत कार्ड सिर्फ खानदान के सरबराह को मिलेगा। हेल्थ कार्ड से लाहौर के 133 अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात हासिल की जा सकेंगी। सूबाई वज़ीर ने बताया कि कौमी सेहत कार्ड के नाम से एप्लीकेशन भी मुतारिफ करा दी है। फिर ये कार्ड सबके लिए तो हम नवाज शरीफ साहब को भी कार्ड देंगे, उनके आगे बाल बच्चा जो है उनको भी देंगे। कोशिश करेंगे जरूर कि हम अच्छे से अच्छा इलाज उनका यहीं पाकिस्तान में करें। हर खानदान को एक सेहत कार्ड मिलेगा, 10 लाख रुपए है
और उस 10 लाख के अंदर वो अपने फैमिली का इलाज करवा सकेगा। लाहौर डिवीज़न के अंदर 133 हॉस्पिटल्स जो हैं वो इम्पैनल हो चुके हैं। नादरा से आपने इमीडिएटली अपने कार्ड बनवाने हैं, डेटा में नहीं आएंगे हम उनको इलाज नहीं दे सकेंगे। हमने एक ऐप बनाया है, ऐप का नाम है नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड। ये ऐप आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन दे देता है। लाहौर के मेयो अस्पताल में वेंटिलेटर की सहूलत न मिलने के बायस खातून दम तोड़ गई। वरसा ने ग्वालमंडी थाने में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी है। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई मार्च 23 मार्च को ही होगा, मौलाना फजलुर रहमान डट गए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि महंगाई मार्च की तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से पंजाब में शहबाज शरीफ और केपी में इनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। पहले धरने और अब में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को कभी अपना मुखालिफ नहीं समझा। हम दीगर पार्टियों को भी अपोजिशन का हिस्सा समझते हैं। नवाज शरीफ वापस आए, इनका वतन है। बल्दियाती इलेक्शन में हुक्मरान जमात को शिकस्त भी अपोजिशन की फतह है। तमाम जमातों ने 23 मार्च के महंगाई मार्च में भरपूर शिरकत, अपने आज़म जज्बे का इजहार किया है। पूरी कुव्वत के साथ उसमें शरीक होंगे। अगला मरहला में भी इससे कहीं ज़्यादा बुरा हशर होगा हुक्मरान जमात का। पीपल्स पार्टी और ANP का ताल्लुक है। हमने कभी भी उनको अपना मुखालिफ नहीं समझा है। जिस धांधली की जिम्मेदार उनको ठहरा रहे थे, आज के इस बल्दियाती इलेक्शन में हमें वो न्यूट्रल नज़र आए हैं। जब वो ज़रा गैर जानिबदार होते हैं तो फिर नताइज भी इसी तरह सामने आ जाते हैं। अल्लाह ताला पूरे जोश व खरोश के साथ उनको अपने वतन की सरजमीन पर कदम रंजा फरमा होने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च की धमकियां किसी और को दें। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का कहना है कि इनके पहले लॉन्ग मार्च भी शॉर्ट मार्च में तब्दील हुए। मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ सरदारी एक ही सिक्के के रुख हैं। ये लूट खसूट के माहिर हैं। इनकी आखिरी आरामगाह अटियाला जेल है। आर या पार वाले बुरी तरह से ख्वार हो गए हैं। फजलुर रहमान को आप देख लें, उन्होंने कहा जी हम 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे। आप 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, आपका क्विक मार्च होने वाला है। चोरों का टोला है, लूट खसूट के चोरी के वर्ल्ड चैंपियन हैं कि जो आखिरी आरामगाह है वो अडियाला जेल है। लॉन्ग मार्चेस की जो है वो धमकियां ये किसी और को दे। अगर आज इमरान खान इनके रास्ते से हट जाए तो ये लोग जो है वो लुटियां डालते नजर आएंगे। आर या पार वाले बुरी तरह से खवार हो। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की ज़मानत दी थी। अदालत को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद तो दूसरी तरफ फवाद चौधरी मिनी बजट का दिफा करने लगे। कहते हैं कि हलीफ जमातों में से किसी ने मिनी बजट की मुखालफत नहीं की। अपोजिशन वालों को मुल्क की मैशत मुस्तहकम, रुपया मजबूत होता दिखाई नहीं देता। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पे एफिडेविट दे के तो कभी हमें एक चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे हैं, कभी दूसरे पे भाषण दे रहे हैं। हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। हम अटॉर्नी जनरल साहब को कहा है कि वो इसमें इस मुकदमे को, इस मुद्दे को उठाएं और हाई कोर्ट से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आएँ, और अगर नहीं लेके आते तो जाली हलफनामा देने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई। सारे हमारे साथ हैं। पहली बात तो यह है कि किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। MKM हो, PMLQ हो, उन्होंने इस बजट को अप्रूव किया है। ये नहीं हो गया कि कोई हमने IMF को गिरवी कर दिया है। स्टेट बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हुकूमत पाकिस्तान ने लगाना है। यहाँ पे जो कराची में अस्पतालों का जो हाल है, सिंध में जो अमूमी हाल है, आम आदमी उससे मुतासर हो रहा है। हुकूमत सुबह शाम नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला है। वफाकी काबीना के इजलास सिर्फ नवाज शरीफ पर होते हैं। हुकूमत महंगाई के बाउंसर से जख्मी हो गई। नाहल हुकूमत के पवेलियन वापस लौटने के दिन शुरू हो गए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने तब्दीली सरकार को आड़े हाथों ले लिया। दावा किया कि नवाज शरीफ भी आएगा, मुस्लिम लीग नून भी वापस आएगी। 2022 में मुल्क नए इंतखाबात का साल होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब की भी कड़ी तनकीद। कहती हैं कि बयान हल्फी पर कार्रवाई का कहना नैब न्यासी गठजोड़ और FIA की नाकामी का सबूत है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जब इनकी सुबह होती है तो इनके असाब पे नवाज शरीफ सवार होते हैं, इनकी शाम होती है तो नवाज शरीफ इनके असाब पे सवार होते हैं,
और जब ये सोते हैं तो ख्वाब में भी ये नवाज शरीफ को देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं। इनकी पूरी काबीना का इजलास नवाज शरीफ के ऊपर होता है। इनको कोई फिक्र नहीं, पाकिस्तान के अवाम महंगाई में कुचले जा चुके हैं। इनको कोई फिक्र नहीं, पाकिस्तान में रिश्वत का रेट कई 100 गुना बढ़ चुका है। 30 जनवरी को वजीर आला हाउस के सामने खड़े होकर अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, हमने पहले एक फिरौन को गिराया और अब दूसरे के गिरने की बारी है। सिंध को उन गासिब हुक्मरानों के जुल्म और जबर से बचाना है। वर्कर्स इजलास से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इन बुतमस्त हुक्मरानों ने ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मुकाबला करेंगे। ये नाहिल लोग कराची सर्कुलर रेलवे भी नहीं बना सके। 30 जनवरी को इतवार का दिन है, सवेरे 3 बजे तिब्बत सेंटर पर पूरे कराची को लेकर जमा हो जाओ। तो बस चूंकि दूर से वजीर आला के कानों में आवाज नहीं जाती तो उसके गेट पर खड़े होकर उसको आवाज लगाएंगे वजीर आला हाउस के सामने। अगर इस पादाश में मौत को गले लगाना पड़े, मुस्तफा कमाल सबसे आगे होगा, तुमसे आगे। मैं लंदन में बैठकर फोन पर तुमको नहीं बुला रहा, मुस्तफा कमाल अपने बच्चों के साथ तुमसे आगे खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसी जिंदगी नहीं जीना इस गुलामी की जिंदगी। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप पाकिस्तान न खपे के नारे लगाने वाले लोग हो। वफाकी वज़ीर असद उमर ने सिंध हुकूमत की जानिब से नए बल्दियाती कानून के खिलाफ अदालत जाने का इशारा दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह अपने अवाम को भी इख्तियारात नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि तहकीकात से पता चला है कि 20 अरब की गंदुम चोरी की गई जो चूहे खा गए। पूरी कौम जानना चाहती है कि वो चूहे कौन थे। अब इन्होंने जो तरमीम की गैर आईनी है, नामुकम्मल जमहूरियत है, ये पाकिस्तान के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। पिटीशन तैयार की जा रही है इस नए कानून के खिलाफ पिटीशन फाइल करने के लिए। सिंध की हुकूमत इसकी जरूर वजाहत करे कि वो कौन सा कानून है जो सिंध की हुकूमत को अपने शहरियों के लिए वैक्सीन खरीदने से रोकता है। 20 अरब रुपए का गंदम जो है उसकी चोरी हो रही थी और बकौल सिंध हुकूमत के उसको चूहे खा गए थे। ये चूहे जो हैं इंसानी नौइयत के चूहे थे या ये चूहे वैसे ही चूहे थे जिस तरीके से कोई फालूदा वाला है। पिटीशन बनाने की जरूरत है, वो की जाए। और उधर सिंध के वजीर सईद गनी ने भी असद उमर को तुर्की ब तुर्की जवाब दे दिया। वो कहते हैं कि इमरान खान जिसके चीफ पोलिंग एजेंट थे उनके दौर में गंदुम चोरी हुई। एक चूहा कोरोना फंड के 40 अरब रुपए खा गया और उस चूहे ने LNG खरीदारी में कौम के 600 अरब रुपए भी चोरी किए। कुछ चूहों ने मुल्क में चीनी और गंदुम का बहरान पैदा किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन भी वज़ीर आज़म और वज़रा की इस दलील पर सख्त बरहम हैं कि दीगर ममालिक में महंगाई ज़्यादा है और इन ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में अशिया सस्ती हैं। जहांगीर तरीन का कहना है कि आम आदमी को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि दीगर ममालिक में महंगाई कितनी है। पाकिस्तान के गरीब आवाम को तो सिर्फ अपने घर की फिक्र है। यहाँ पे जो गरीब है जिसके लिए बुनियादी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया के और मुल्कों में ज़्यादा है या कम है, वो तो अपने हालात देखते हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही चीन ने भारत को नया पैगाम दे दिया। नए साल के आगाज़ पर चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी की है जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एहलकारों को वादी गलवान में चीन का बड़ा झंडा लहराते और कौमी तराना पढ़ते हुए दिखाया गया है। चीनी ज़बान में एक बैनर भी लिखा है जिस पर लिखा है कि कभी भी 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। खुशाब में डकैती के दौरान 1.5 साला बच्चे के अगवा और बाजियाबी का मामला। पुलिस ने 1.5 साला बच्चे को अगवा करके 10 करोड़ रुपए तावान मांगने वाले 6 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। RPO फैसल राना के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान के जनूबी अफ्रीका में मौजूद गैंग के दीगर अरकान के साथ राबितों के शवाहिद भी मिले हैं। RPO ने कहा है कि मुकदमे में अगवा बराए तावान की दफ़ा भी लगाई जाएगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं। खुशाब में डकैती के दौरान 1.5 साला बच्चे के अगवा और बाजियाबी का मामला। पुलिस ने 1.5 साला बच्चे को अगवा करके 10 करोड़ रुपए तावान मांगने वाले 10 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। सरफराज मेकन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस हवाले से हमसे बात करेंगे। सरफराज मेकन, बताइएगा ये गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई गई?
जी बिल्कुल, खुशाब के गांव हडाली में 3 रोज पहले डकैती की वारदात के दौरान 1.5 साल जबीर बच्चे को अगवा कर लिया गया और बाद में अहलखाना 10 करोड़ रुपए मांगा जा रहा था। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे की बायाबी के बाद अगवा बरा तमाम के मुलजमान एक खातून समेत 6 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों का तल्लक आजाद कश्मीर से बताया जा रहा है। DIG फैसल राणे के मुताबिक गिरफ्तार गैंग के बहरीन मुकीम सहूलतकार मौजूद है, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजमान का मुकदमा खसूसी अदालत में चलाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका सरफराज हमें ज्वाइन करने का। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी, बालाई इलाकों में बर्फबारी। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आज से तेज़ बारिश और बर्फबारी का इम्कान बता दिया। सड़कें बंद होने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA ने ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। गलियात, नारान, कागान, चित्राल, दीर, सवात और मालम जब्बा के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। उधर कराची में दिन के वक्त मौसम खुश्क और जबकि रातें सर्द हैं। दिसंबर 2021 का आखिरी हफ्ता स्कर्दू की सरजमीन लरज़ उठी। जल्जले के बाद आफ्टर शॉक से जारी है। जल्जले से सैकड़ों अफराद बेघर हो गए, खैमा बस्ती कायम कर ली। अभी तक कोई इमदादी टीम मुतासिरीन की इमदाद के लिए नहीं पहुंची। देखिए पेशावर से जमील खान की ये रिपोर्ट। जिला सकरदू में 27 दिसंबर को आने वाले जल्जले से मुतासरा इलाकों के मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। सब डिवीजन रोंदों के गांव गांजी, बलामकतोरचे, अस्तक और दीगर इलाकों के सैकड़ों घर जल्जले से मुतासर हुए। मुतासरा खानदान बेसरो सामानी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सख्त जल्जले के झटके अभी भी आ रहे हैं, तो हमें फिल टेंट प्रोवाइड किया जाए और मेडिसिन और की भी हमें बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। बहुत सर्दी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और हमें मेडिसिन की शदीद ज़रूरत है। इस टाइम पे कम से कम मोर देन 80 हाउसेस डैमेज हो चुके हैं मुकम्मल। कोई बंदा घर के अंदर नहीं बैठ सकता है। इनके शेल्टर्स दब गए हैं मलबे में और पत्थर आके इनके मसलन घरों का जो है ना होने ना होने का वो निशान तक बाकी नहीं है। जल्जले से वाटर चैनल और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। जल्जले के आफ्टर शॉक ने लोगों को और भी खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया। माल मवेशियों का, मवेशी खानों का भी दीवारें गिरे हैं जनाब। अच्छा, घरों का दीवारें भी कुछ ऐसे दरारें पड़े हैं। मुकामी इंतजामिया का कहना है कि जल्जले से ज्यादा अमलाक का नुकसान हुआ। जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। ताहम मुतासर अफराद हुकूमत से बहाली के लिए इकदाम का मुतालबा कर रहे हैं। जमील खान, न्यूज़ पेशावर। और सिंध के मरी गोरख हिल स्टेशन पर 2 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें कराची, हैदराबाद समेत मुल्क भर से सयाहों का हुजूम उमड़ आया। फेस्टिवल में मारूफ गुलकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा करके सयाहों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अरबाब रुस्तमानी की ये रिपोर्ट। सिंध के मरी गोरख हिल स्टेशन पर 2 रोजा फेस्टिवल। सयाहों की बड़ी तादाद सतह समंदर से 5006 फुट से जायद बुलंदी पर सिंध के मरी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच गए। यहाँ पे जो हमें परेशानी का सामना होना पड़ा है वो कि यहाँ पे जो फीमेल का पोर्शन अलग नहीं था और जो मेल थे ना वो बिल्कुल आगे हो गए और हम जो फीमेल थे वो पीछे पीछे रह गए ना। नामवर गुलकार मुमताज मौलाई और दीगर ने अपनी सुरीली आवाज में सुर बिखेरे। बहुत बेहतरीन हमारा टूर रहा है ये, और जो रात फेस्टिवल हुआ बहुत मजा लगा, बहुत अच्छा मजा आया, डांस किए। फेस्टिवल में खान और सकाफती हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल भी लगाए गए। कैमरामैन हब्दार बब्बर के साथ अरबाब रुस्तमानी, न्यूज़ गोरख हिल स्टेशन।